मेरे बाजन को निकलियो रे बेटा मेरे बाजन निकलियो रे लइयो तोड़े पुष्प ले आओ, पूजा का समय हो रहा है और पुष्प लेने के लिए जाओ तो कहीं खेल में मत लग जाना, देर हो गई तो पूजा खंडित हो जाएगी। और इसी बीच में श्रीमान प्रवेश भैया जी 51 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं और 11-11 मुद्रिकाओं से हमारे सभी समस्त मंडल का सम्मान कर रहे हैं। इसी गांव बालमपुर के रहने वाले हैं। कामना करती हूँ भैया हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे। मैया सरस्वती अपनी कृपा दृष्टि होशियार रखें, दिन दूनी रात चौगनी होती रहे, घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। बोले गोविंद भगवान की। आज रोहितास जब पुष्प तोड़ने के लिए गए तो विश्वामित्र ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, एक सर्प बन गए और सर्प बन करके वहीं पुष्पों में छुप गए। और जब रोहितास ने हाथ बढ़ाया आज विश्वामित्र ने उनकी उंगली में डस लिया और जैसे ही उंगली में खाया रोहितास बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए और पूरा शरीर नीला पड़ गया। इधर मैया इंतजार देख रही है, बेटा अभी तक नहीं आया। और इधर विश्वामित्र ने रूप बदल करके संत का रूप बनाया, आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों तुम यहाँ सो रहे हो और किसी का पुत्र बगिया में पुष्प तोड़ने के लिए गया है, उस बेटे को एक सर्प ने डस लिया है। रानी तारा के कानों में जब आवाज पड़ी तो समझ गई कि फूल तोड़ने के लिए मेरा बेटा ही। और एकदम से ब्राह्मण के पास पहुंची और बोली, ब्राह्मण देव अभी अभी मेरे कानों में आवाज पड़ी है कि किसी का पुत्र बगिया में पुष्प तोड़ने के लिए गया, उसको सर्प ने डस लिया है। हे ब्राह्मण देव मैं चली जाऊं? जैसे ही आवाज सुनी कहने लगे, लड़की पहले भोजन बना उसके बाद में जाना। भोजन भी बना दिया, मंदिर साफ कर उसके बाद में जाना, मंदिर भी साफ कर दिया, बर्तन धुल उसके बाद में जाना, बर्तन भी धुल दिए। तो विद्वान कहते हैं भक्तों कि भला और सपने हम अगर किसी और के भरोसे रहते हैं तो सपनों में सुख नहीं मिलता है।
के पराधीन सपने सुकनाई और करी विचार देखो मनमाई। हम अगर पराई किसी आस में रहते हैं तो हमें सपने में भी सुख नहीं मिलता है। उसी समय घर का सारा काम किया, इधर मैया जब चली है तो बगिया में देखा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही पुत्र बेहोश पड़ा है। जाकर के अपने पुत्र को गोद में ले लिया, कहा बेटा मैंने तुझसे ये कहा था कि तो शीघ्र वापस लौट करके आना, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोली मैया मुझे सर्प ने डस लिया है और मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता हूँ, इसलिए अगर तुझे कुछ कहना है तो हमसे कह ले। मैया रोने लगी। रोहिता समझ आकर के बोले मैया कलीनो जन्म मरतुए यो धीर दिल को दीजिए, एक बार पुचकार की मोए प्यार मैया कीजिए। माँ, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसको एक बार भगवान के पास जरूर ही जाना पड़ता है। इसलिए आप क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुझे जो कुछ भी दुख सुख की कहना है तू हमसे कह ले। दुख सुख की जो कहेरी सुमैया मोसे कह ले। त्याग दिया है भक्तो, जागी मोती रही गई बड़ी, आज सजा को बाहर से रम गो है। कही और कहने के बाद में भक्त आज अपने प्राणों को छोड़ दिया। मैया फपक फपक के रोने लगी। बेटा आज इस संसार में पति से साथ छोटा, राजपाट सब छूट गया, आखिरी सहारा मेरा तू बचा था, आज तू भी मुझे छोड़ करके चला गया। पपक पपक के रो रही है, कभी घुटुओं में मुंह दे लेती हैं तो कभी जमीन पर अपना सर पटक देती है मैया, कभी बेटों को गोद में लेकर के चूमने लगती है तो कभी फपक फपक के रोने लगती है और रो करके बोली बेटा तू मुझे छोड़ करके क्यों चला गया। अगर एक माँ के पास सुख है और धन है तो उसकी संतान होती है,
इस संसार में चाहे कितना भी धन दौलत उस माँ को दे देना, अगर संतान ना हो तो उस माँ को अच्छा नहीं लगता है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा धन उसकी संतान होती है भक्तों। आज मैया रोने लगी है और रो करके बोली है, बेटा कि उठ की बोलता सुनाई दे, बेटा औका पेट सोए करिया नागने, बेटा क्या हुआ तुझे, आंखें खोल मेरे लाल। उठ के बोलता सुनाई दे, कहाँ पैदा शो करिया नागने, बेटा अखियाँ खोलो मुझसे बोलो, ये बोलो कछ फिर बेटा, ये अखियाँ खोलो मुझसे बोलो, ये बोलो कछ फिर काला, लागे खबर जब तेरे बबुल को, मैं का देगी समझाऊं, खबर जब तेरे बेटा जब तेरे पिता को मालूम पड़ेगा तो मैं क्या कहूँगी उनसे। ये लागे खबर जब तेरे पिता को, मैं का देगी समझाऊं, बेटा बोलता सुनाई दे, मैं लगी, बेटा तुझे क्या हुआ है, कैसे तू यहाँ लेटा हुआ है, कहाँ नाग ने डसा है, मुझे बताते। कि वैसे तो दुख बहुत हुए, फरी बड़े दुख चारी, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नारी। ये चार दुख अगर हमारे ऊपर पड़ जाएं तो हम जीत तो हैं लेकिन एक जिंदा लाश बन करके रोते हैं।
भैया रोने लगी तो एक बाघ की मालन आ गई। कहा बहन ज्यादा देर तक ये लाश रखी रहेगी तो ये लाश फट जाएगी, इसलिए इस लाश को जाकर के दफनाते। आज मैया अपने पुत्र को गोद में लेकर के चली है। ध्यान रखना भक्तों, अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसकी लाश को उठाने के लिए 4-4 कांधों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज उस मैया का एक ही पुत्र है, वो भी स्वयं लाश को गोद में लेकर के जा रही है। उस मैया के कलेजे पर क्या बीत रही होगी। आज जा रही है मैया, कैसे जा रही है कि लाल वाली लाली बिन लाल के चली, कि लाल वाली लाली बिन लाल के चली और लाश लेके बेटा की शमशान में चली, शमशान में चली। आज बेटा होते हुए भी बेटा गोद में नहीं है। लाल वाली लाली बिन लाल के चली, लाश लेके बेटा की शमशान में चली, शमशान में शमशान में पहुंच गई है। हरिचंद कहने लगे कौन है इतने समय? रानी तारा बोली मैं तारा आपकी रानी। हरिश्चंद बोले मेरी कोई रानी नहीं है। कौन है तारा? कैसी तारा? किसकी तारा रानी? किसकी तारा रानी? बोले कौन है तारा? किसकी तारा? कैसी तारा रानी? कैसी तारा रानी? और धर्म सत्य के कारण हुई गई आज तू घर में रानी, हुई गई रानी बिरानी। सत्य धर्म के कारण रमिया हुई गई आज वीरानी, हुई गई आज वीरानी। और काले काले केसन को बिखराई के चली, बिखराई के चली। लाली बिन लाल के चली, बिन लाल
हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे मेरी तारा रानी, मेरी तारा रानी। हरिश्चंद्र बोले रानी तू मेरी रानी नहीं है, बिना कर लिए हम इस लाश को नहीं दफनाएंगे। हरिश्चंद्र ने कर तो दे दे मेरी तारा रानी, मेरी तारा रानी। ए मरघट के घट घट वासी ने लीला रची निराली, लीला रची निराली। आदि साड़ी तन पे आदि लाल पे धरी, आदि लाल पे धरी। ए लाश लेके बेटा की शमशान में चली, शमशान में चली। महाराज रानी उस लाश को लेकर के जब चली तो आधी साड़ी पहले ही फाड़ करके अपने बेटे को ऊपर डाल दी थी। हरिश्चंद्र ने देखा कौन है इतनी रात्रि में। रानी तारा ने दोनों हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं हूँ आपकी रानी तारा। बोले पुत्र कहाँ है? बोले ये लेटा हुआ है, इसको सर्प ने डस लिया। हाथ से कमंडल छूट गया, लाठी छूट गई, घुटुओं के बरो होकर के रोने लगे। तारा ये क्या हुआ? बोले महाराज रोने के लिए तो मैं ही काफी हूँ, आप इस लाश को दफना दो वरना ये लाश फट जाएगी। बोले नहीं हरगिज नहीं, जब तक मुझे कर का टका नहीं मिलेगा मैं इस लाश को नहीं दफनाऊंगी। क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि अगर उठवा दे, तूने नहीं उठवाई थी। रानी तारा कहने लगी महाराज सुनो मेरी बात, और हम पे विपदा पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी।
मैया ने आधी साड़ी फाड़ी और बेटा के ऊपर डाल दी। रोहित को आज दफनाया। आगे के लिए बड़ी रानी तारा। तो पहले तो दुख में नींद नहीं आती है, और दुख में नींद आ जाए तो इतनी भयानक नींद आती है, चाहे कोई भी जगाता रहे, लेकिन हमारी आंख नहीं खुलती भक्तों। आज रानी सती के मंदिर में सो गई। विश्वामित्र ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। 2-4 बच्चों को उठाया, बेहोश कर दिया, रक्त डाल दिया, आवाज लगा दी काशी के लोगों, एक डायन आ गई, उसने बच्चों को मार दिया है। काशी के लोग सब एकत्र हो गए। और उसके बाद में भक्तों आज और इसी बीच में 51 रुपए श्रीमान घनश्याम दादाजी ये 51 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। मैया सरस्वती अपनी कृपा दृष्टि विषय रखें। भोली गोविंद भगवान की। इधर काशी के लोग सब एकत्र हो गए। कालू मेहतर से कहा ऐसा करो कि इस डायन को तुम मार दो। कालू मेहतर कहने लगा जब हमारा एक नौकर है तो हम क्यों अपने हाथ गंदे करें। हरिया को बुलाओ। उसी समय हरिश्चंद्र को बुलाया, और जब हरिश्चंद्र को बुलाया भक्तों, तो आज भक्तों हरिश्चंद्र से कहा कि इस डायन को मार दो। हरिश्चंद्र ने तलवार ली, आगे के लिए बढ़े हैं तो देखा है कि कोई और नहीं मेरी पत्नी है। कहा तारा आपका पुत्र मर गया तो इसका मतलब ये नहीं है तुम सबके पुत्रों को मार। रानी तारा की आंखों में आंसू आ गए। पिया मैंने इनको नहीं मारा। अगर आपको लगता है कि मैंने मारा है तो आप हमें मार सकते हो। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही तलवार उठाई भक्तों, सोई दांती पीस के राजा ने तलवार राजा हाथ चलाई। वरदान मांग लो तो परीक्षा में पास हुए। ओरे धन्य धन्य सतवादी जग में नाम कमाओ है। राजन हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे लेकिन तुम तो परीक्षा में पास हो गए, कोई वरदान मांग लो। रानी कहने लगी ऐसी परीक्षा भाड़ में चले जाए। जन्म कर्म में मैंने एक पुत्र देखा था वो भी मेरा चला गया। कहा आप आवाज लगाओ। जैसे ही आवाज लगाई बेटा रोहितास, एकदम से रोहितास आ गए। विश्वामित्र कहने लगे तुम कोई वरदान मांग लो महाराज। महाराज हरिश्चंद्र बोले बाबा जी हमें कुछ नहीं चाहिए, स्वामी इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत ना भूखा जाए। बाबा जी हमें देना चाहते हो तो उतना दीजिए, ना मैं भूखा रहूं न इस संसार में जितने प्राणी हैं कोई भी भूखा ना रहे। जैसे ही इतनी बात सुनी भक्तों, रानी से कहा तुम कोई वरदान मांग लो।